सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। जैसा कि सभी साथी जानते हैं कि मैं अधिकतर अपने वीडियो को एजुकेशन के टेक्निकल पॉइंटों पर बनाता हूं कि जो बहुत पेचीदे बिंदु होते हैं उन पेचीदे बिंदुओं पर बनाता हूं। तो आज का वीडियो भी मेरे कुछ स्पेशल है कि मेरा स्पेशल वीडियो है उन शिक्षा मित्रों के लिए जो उत्तर प्रदेश में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में और प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत है, समायोजित शिक्षा मित्र संगठन के लिए है। तो बहुत सारे साथी जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा मित्र हैं वो बहुत समय से लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन अभी तक समायोजित नहीं हो पाए हैं। 2017 से लगभग 50,000 DLED TET उत्तीर्ण शिक्षा मित्र समायोजित होने के लिए, स्थायी नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो लोग जो हैं कि नियुक्ति नहीं पा सके हैं। तो इस कारण से बहुत सारे शिक्षा मित्र परेशान हैं। तो कल जब मैं विद्यालय में था तो रामपुर के एक शिक्षा मित्र मेरे पास आए कि सर आप बताइए कि उत्तराखंड के शिक्षा मित्रों को में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। तो साथियों, जैसा कि मैं इसके बाद आपको अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें बताऊंगा। आज जनरली केवल आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तराखंड में लगभग सारे शिक्षा मित्र जो हैं कि सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति पा चुके हैं। यानी कि लगभग 351 शिक्षक जो हैं कि अभी रहे हुए हैं वो पैरा टीचर ही हैं, तो शिक्षा मित्र ही हैं। बाकी सभी शिक्षकों को राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति दे दी गई है। तो अब बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा मित्र दो प्रकार के थे। कुछ तो हमारे यहाँ शिक्षा आचार्य थे, जो शिक्षा आचार्य 2006-07-08 में जो है कि एजुकेशन गारंटी स्कीम के माध्यम से विभिन्न NGO के माध्यमों से मुस्कान केंद्रों में पढ़ा रहे थे, यानी कि मोबाइल स्कूलों में पढ़ा रहे थे। बाद में उन लोगों की भी कनेक्टिविटी जो है कि नियरेस्ट जो उनका निकटवर्ती राजकीय प्राथमिक विद्यालय था उससे कर दिया था, उनको उनसे जोड़ दिया। बाद में वो लोग जो है कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने लगे। धीरे उन शिक्षा आचार्यों को जिनकी कनेक्टिविटी जो है राजकीय प्राथमिक विद्यालयों से हो गई थी, तो उनको सरकार ने 2009-10 में जो है कि एक आदेश निकाला, तो उनको प्रमोटेड EGS आचार्य को शिक्षा मित्र बना दिया था। तो वो शिक्षा मित्र भी हमारे यहाँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति पा चुके हैं। और दूसरे जो हैं कि 1996 के बाद हमारा जो पंचायती राज एक्ट लगा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, तो 1996 में जो पंचायती राज एक्ट के तहत शिक्षा मित्र पैरा टीचर नियुक्त थे, वो शिक्षा मित्र जो प्योर शिक्षा मित्र थे, तो वो सभी लगभग हमारे यहाँ सभी शिक्षा मित्र जो हैं सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त हो चुके हैं। तो अब आपको बता देता हूँ कि 2010 से 2012 तक हमारे यहाँ पहला शिक्षा मित्रों का बैच BTC के लिए गया। उन्हें BTC कराई, विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से उन्हें जो है कि पहला बैच जो है कि 2010 से 2012 तक BTC करवाई। तो BTC करवाने के बाद उस बैच ने जो भी TET उत्तीर्ण करी 2012 के बाद TET का पहला बैच जो था उत्तीर्ण करके उनको सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति दे दी। उसके बाद जो है कि फिर DLED प्रोग्राम चल गया, तो फिर उसका दूसरा बैच जो है कि 2012 से 2014 का DLED वाला बैच था। तो 2012 से 2014 के DLED बैच में जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से कराया गया, IGNOU के माध्यम से जो DLED राज्य के डाइट सेंटरों में कराया गया, तो उन अध्यापकों में जिन्होंने TET करी तो ठीक है, उनको सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति दी। उसके अलावा जो नॉन TET थे उनको भी औपबंधिक सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति दे दी गई। तो औपबंधिक शिक्षक का मतलब आप समझते हैं कि वो पूरी तरीके से राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्ति पा लिए हैं, लेकिन उनके आगे औपबंधिक है कि उनके अंदर जो भी वेतन बढ़ोतरी होती है, इंक्रीजमेंट जो लगते हैं, तो वो इंक्रीजमेंट उनका नहीं लगेगा। तो आपको बता देता हूं उन शिक्षकों की भी अभी संख्या है, बहुत सारे जो है औपबंधिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति पा चुके हैं। उसके बाद औपबंधिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति को में रोक लग गई, तो फिर जो है कि फिर वही TET उत्तीर्ण करा, तो उनको जो है कि नियुक्ति प्रक्रिया में फिर इसी तरीके से
कंटिन्यूटी बनी रही। तो 2016-14 के बाद 14 से 16 वाला बैच भी जो है कि टीईटी उत्तीर्ण करा। तो अब दूसरी बात है कि जो विज्ञप्ति का लेवल है, वो विज्ञप्ति का लेवल हमारे यहाँ जिला शिक्षा के यहाँ से आ रहा है। जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी विज्ञप्ति निकालता है और उनकी काउंसलिंग जिले स्तर पर होती है और उन्हें जो है कि नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है उसी विद्यालय में, जिस विद्यालय में वर्तमान में वो शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत हैं, उसी विद्यालय में उनको नियुक्ति पत्र दिया जाता है। मैं सीधा सा आपको कहना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ शिक्षा मित्रों के लिए समायोजन का जो प्रोग्राम चल रहा है, तो जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ से विज्ञप्ति निकलती है, यानी कि विज्ञापन निकलता है, रिक्तियाँ निकलती हैं, आवेदन पत्र निकलते हैं। तो वो जिला स्तर पर ही हो रहा है, कोई राज्य स्तर पर नहीं हो रहा है। तो जो बैच हमारा कंप्लीट हो गया, जिला शिक्षा अधिकारी ने जिनने टीईटी उत्तीर्ण कर ली, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक बेसिक के कार्यालय से जो है कि विज्ञप्ति निकलती है, वो लोग आवेदन करते हैं और उन्हें उनकी काउंसलिंग जिला स्तर पर होती है। तो ब्लॉक खंड शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं वो उनकी काउंसलिंग करते हैं और जिस विद्यालय में वो पैरा टीचर के रूप में पूर्व में कार्यरत थे, तो उसी विद्यालय में उनको नियुक्ति मिल जा रही है। जैसा कि आप देखते हैं कि वर्तमान में उत्तराखंड में प्रारंभिक शिक्षा में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो प्रारंभिक शिक्षा में भर्ती प्रक्रिया में जैसे पहले जो है कि डाइट डीएलएड वालों को वरीयता दी जा रही है, उसके बाद जो है कि अन्य राज्यों के डीएलएड को वरीयता दी जा रही है, फिर बीएड वालों को वरीयता दी जा रही है। और जो शिक्षा मित्र टीईटी उत्तीर्ण हैं, तो उन विद्यालयों में जो है कि अध्यापकों की रिक्तता नहीं दिखाई गई है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अध्यापकों की रिक्तता नहीं दिखाई गई है। तो जो लोग टीईटी उत्तीर्ण कर रहे हैं, जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय से जो विज्ञप्ति आती है उन्होंने आवेदन किया है, तो उनको जो है कि वहीं पर जो है कि सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति दी जा रही है। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है कि मानदेय की भी जो बात आ रही थी, बहुत सारे उत्तर प्रदेश के समायोजित शिक्षक मित्र जो संगठन के मित्र जानना चाह रहे थे कि उत्तराखंड में जो है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय कितना है। तो उत्तराखंड में शिक्षा मित्रों का मानदेय अभी वर्तमान में 15,000 दिया जा रहा है। तो वो लगभग हर महीने नहीं आता है, 6 महीने में, 3 महीने में ऐसे आता है। तो अभी वर्तमान में जो भी हैं उन्हें 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो अब बात आती है कि बहुत सारे साथी कहना चाह रहे थे कि उत्तराखंड में अब कुल कितने शिक्षा मित्र बचे हैं कि जो उनकी नियुक्ति अभी सरकारी विद्यालयों में अध्यापक के रूप में नहीं हुए। तो लगभग मेरे ख्याल से 300 साढ़े 300 जो है कि नॉन टीईटी शिक्षा मित्र बचे हैं। उनमें से कुछ जो है कि टीईटी उत्तीर्ण कर लिए हैं, वर्तमान में उनकी जो है कि नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। तो 1-2 दिन में मैं आपको वीडियो डाल दूंगा कि वो नियुक्ति प्रक्रिया में क्या हो रहा है। और शिक्षा मित्र से संबंधित अब मैं पूरी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में कल या परसों में डाल दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि 2012 के बाद मैं संपूर्ण जानकारी, और मेरे पास जो है कि सरकार की जो शासनादेश संख्या निकाली है, वो शासनादेश संख्या के साथ मैं आपके साथ अगले वीडियो में आऊँगा कि इसी शासनादेश का ऐसा ऐसा था और इतने शिक्षा मित्र थे, इतने ईजीएस आचार्य थे और इतने ईजीएस आचार्यों को शिक्षा मित्र प्रमोट किया, उनकी क्वालिफिकेशन ये थी। और ऐसे ऐसे ये एनजीओज में जो शिक्षा से जुड़े बहुत सारे जो है कि गैर सरकारी संगठन थे, उनमें काम करते थे। बाद में वो जो है कि सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति पा लिए हैं। और उन्होंने किस तरीके से कोर्ट में केस लड़ा, क्या लड़ा, केस संख्या कहाँ से देखना है और उससे संबंधित जो याचिका संबंधी डिटेल है वो आपको कहाँ से मिलेगी, ये सारा मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तब के लिए जय उत्तराखंड, जय हिंद।